श्री सरस्वती के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस गांव के खेड़ापति हनुमान जी महाराज, समस्त ग्राम के देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रधान पीठ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर विराजित समस्त दृश्य एवं अदृश्य शक्तियां जो कि पितृ एवं प्रेत स्वरूपी कथा को श्रवण करने के लिए पधारी है, उनके भी श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस अनुष्ठान से जुड़े हुए आचार्य भगवान, विद्वत मंडली, संत समाज, बाहर से पधारे हुए साधु समाज, संत समाज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस मंच से जुड़े हुए वाद्य यंत्रों के कलाकार को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा करते हुए यहाँ पर विराजित समस्त मातृ शक्तियां, पुरुष वर्ग, पिता तुल्य, छोटे बालक लड्डू गोपाल समान, छोटी बालिकाएं माँ भवानी समान, सभी को व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा करते हुए और जिनके उपकरणों के माध्यम से आप सभी तक मेरी आवाज पहुंचाई जा रही है, साउंड वाले भाई साहब को भी व्यासपीठ की ओर से जय श्री कृष्णा करते हुए सप्त दिवसीय कथा के सत्र आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश करें तो नित्य की तरह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मूल महामंत्र है, द्वादश अक्षरी महामंत्र संकीर्तन के साथ में और ताली की सेवाएं देते हुए आइए आप और हम सभी मिलकर के भगवान की इस कथा को श्रवण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृनाथ स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा हरे नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, ब्रज मोहन की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। सुंदर जाय कपोलन में मुस्कानहु धीर प्रहारी की जय जय। और प्रेम से बोलो जी बोलते डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। कल की कथा को विराम देते समय जो उपस्थित थे एक बार हाथ खड़ा कर दो। कल कथा की शाम के समय, आरती के समय जो यहाँ पे थे मौजूद, हाथ खड़ा करो। कल शाम की आरती के टाइम पे कथा का विराम कौन से प्रसंग पे दिया गया? जहाँ दरवाजों बंद है वहां से खुले तो आगे चले। मैं भूल गया, आप लोगों को याद है। मेरा काम बोलना है, आप लोगों का सुनना है, याद रखना है। किसी को याद है प्रसंग को हाथ ऊंचा करो कि कथा के किस प्रसंग में विराम दिया गया था? हाथ ऊंचो करो। तो सब शरीर से यहीं थे, मन कहीं और था। कल की कथा को जब विराम दिया गया, देवऋषि नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजन नाम का उपाख्यान श्रवण करवाया, जो बहुत गूढ़ और आध्यात्मिक कथा है। और इनके जो आगे संतान हुई, प्रचेता आदि हुए, जंगल में गए। देवऋषि नारद जी ने उन्हें भी विरक्त मार्ग की ओर भेज दिया गया। और भगवान विष्णु से वरदान पाकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई। और कथा का चतुर्थ स्कंद पूर्णता की ओर और पंचम स्कंद में कथा प्रवेश करे। किसके वंश वर्णन की कथा सुन रहे थे आप? वंश वर्णन की कथा चल रही है। किसके वंश के वर्णन की है? हाथ ऊंचा करो जिनके मालूम है। कणी राजा की, कणी ऋषि की, कणी संत की, कण मुनि की, किसके वंश के वर्णन की कथा सुनी आपने? कीके याद में तो प्रयास तो करो। मनु और शत्रुपा के वंश वर्णन की कथा आप सुन रहे हो। मनु और शत्रुपा कौन? मनु के बाद में जितनी भी उनकी संतानें हुई हैं, उन मनु के हम भी वंशज हैं। मनु से ही मनुष्य की उत्पत्ति बताई जाती है। जिनमें बेटियों के वंश वर्णन की कथा आपने सुनी। अब बेटों के वंश वर्णन की कथा में प्रवेश करें। इधर सुखदेव जी मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मन तो एकाग्र है ना? जैसे मैं आपसे पूछता हूं बीच बीच में कि कथा प्रसंग कहां चल रहा है ना? तो राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो हरि के गुणों का वर्णन करते जाएं, इनको श्रवण करते करते मेरा मन नहीं भरता है। गुरुदेव ने कहा, कहीं राजन तुम्हें मृत्यु का भय तो नहीं है? आज तृतीय दिवस है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जैसा समर्थ गुरु जहां पर हो, मुझे किसी बात का कोई भय नहीं रह जाता है। गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लिखी न जाए, जो जन झटपट समझ ले उसके जीवन की खटपट मिट जाए। सात समंद की मसी करो लेखनी सब बन राई, और धरती सब कागद करियो पर हरि गुण लिखा न जाई।
राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे तो गुरुदेव महान हैं। मारे एक ही मंत्र महान, कौन सा? कि गुरु मारो समर्थ है। ओ मारे एक ही मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। मारे एक ही मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। मारो एक मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। ओ समर्थ है गुरु समर्थ है, समर्थ है गुरु समर्थ है। मारे एक ही मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। हरे एक मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है। नहीं जानू मैं तो वेद पुराण, नहीं जानू मैं तो वेद पुराण, नहीं जानू मैं तो गीता रामायण, नहीं जानू मैं तो गीता रामायण। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान, गुरु मारो समर्थ है। मारे नहीं शास्त्र को ज्ञान, गुरु मारो समर्थ है। समर्थ है गुरु समर्थ है, समर्थ है गुरु समर्थ है। मारे एक बड़ो है अरमान, गुरु मारो समर्थ है। मारे एक अरमान, गुरु मारो समर्थ है। मारो एक मंत्र है महान, गुरु मारो समर्थ है। नहीं जानू मैं तो जन्म मरण को, नहीं जानू मैं तो जन्म मरण को, नहीं जानू मैं तो स्वर्ग नरक को, नहीं जानू मैं तो स्वर्ग नरक को। मारे नहीं 84 को भान, गुरु मारो समर्थ है। नहीं जो राशि को ज्ञान, गुरु मारो समर्थ है। अमृत है गुरु मारो अमृत है। ओ समर्थ है गुरु समर्थ है। मारे एक मंत्र महान, गुरु मारो समर्थ है।
तो तीरथ करत को। नहीं जानू मैं तो नेम धर्म को, नहीं जानू मैं तो नेम धर्म को। हमारे नहीं खर्चन को दाम, गुरु मारो समरथ है। और नहीं कर जन को मान, गुरु मारो समरथ है। ओ समरथ है मान, समरथ है। ओ समरथ है, गुरु समरथ है। मारी एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ। ओ मारो एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु समरथ है। कोई के घमंड घणो माल मुलक को, खूब धन है हमारे पास में, खूब धन है, खूब संपत्ति रखी है, ये ऐसा अभिमान यही धरा का धरा रह जाता है। कोई के घमंड घणो माल मुलक को, कोई एक घमंड घणो माल मुलक को। कोई अरमान करे दौलत को, कोई अरमान कहे दौलत को। मारे एक बड़ो, मारे एक बड़ो है अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारे एक बड़ो अरमान, गुरु मारो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। मारो एक बड़ो अरमान, गुरु मारो समरथ है। गुरु मारो समरथ है। गुरु मारो समरथ है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो, राधे। फिर से बोलो, राधे राधे। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये तो एक दिन यहीं छूट जाना है। जो भी दिखाई दे रहा है सब छूटना है। हम नहीं छोड़ेंगे तो जबरदस्ती छुड़ा दिया जाएगा, लेकिन छूटना तय है। ये जीवन का सफर है। हम ट्रेन में बैठते हैं, सारे जो हमको यात्री लोग मिलते हैं वो हमारे साथ नहीं चलते हैं। सब जिसका जहां स्टेशन आता है वो वहीं उतर जाते हैं। अच्छा, मान लो हम यात्रा के लिए घर से बाहर निकले और कोई व्यक्ति पूछे कहाँ जाना है, भले हम उज्जैन जा रहे हैं, हम बोल देंगे हमको तो सुहासरा, शामगढ़, कहीं की आसपास की बोल दी। लेकिन रास्ते में जिसने पूछा उसको सही जवाब नहीं दिया। ट्रेन में भी कोई पूछे अपने को, लेकिन उसको भी सही उत्तर नहीं मिला। लेकिन स्टेशन मास्टर के पास में जाकर के अगर बोले कि अब वो स्टेशन मास्टर अब से पूछे कि आपको कहाँ जाना है, तो कहीं का भी टिकट दे दो, कहीं का भी दे दो, तो टिकट मिलेगा ही। वो स्टेशन मास्टर है जो टिकट काटे उनके तो सही कहना पड़े नहीं कि हमारे उस जगह जाना है, फलाने स्टेशन पे जाना है, हमको उज्जैन जाना है, महाकाल के दर्शन के लिए जाना है, उज्जैन की टिकट दे दो साहब।
तो जो टिकट काटे उनके आगे तो सही बात कहनी पड़े नहीं, कौन सी स्टेशन उतरना है, कौन सी स्टेशन जाना है, कहना पड़ता है। तो फिर ये जिसकी टिकट काटते हैं इनको अपना जाना तो निश्चित है ना, जाना ही है। भले ही हमारा ये जीवन का सफर हम भले टिकट लेकर के उसको वापस कर दें, 30 रुपया के लगभग कहीं कटे रेलवे में, 4 जने वह टिकट 30 की है तो बराबर, 50 की है तो 20 रुपये वापस मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बार टिकट कटनी अपनी निश्चित है, भले वो यात्रा हम छोड़ करके आ जाएं, लेकिन इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना ही है और बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जब अंत समय हमारी टिकट कटे उस समय हम भगवान को कह सके कि हमें इस जगह जाना है, इस स्टेशन पे जाना है, अब स्वर्ग में जाना है कि भगवान के शरण में जाना है। स्वर्ग का काम है, स्वर्ग और वैकुंठ में क्या फर्क है, पहला तो इन्हीं चीज के समझा अपन थोड़े सरलता से ले। जैसे बालक को अगर दवाई पिलानी हो तो उसको आप शहद में है, मीठे दूध में है, मीठी चाय में है, भाई बिना गोली वाटी नहीं पाई थी। तो वो शहद या मीठा दूध या चाय या जो भी हम ले रहे हैं उसमें गोली बाटी में मिला के पिला दी, तो क्या शहद फायदा करेगा? चाय दूध फायदा करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वो काय के लिए पायो, क्योंकि मीठो लागेगा, मीठा के बहाने दवाई भी पी लेगा, है ना। तो ये स्वर्ग खाली एक शहद है कि स्वर्ग में स्वर्गवास हो जाए, स्वर्ग में चले जाए, नरक में नहीं रहे हमारा सब पूर्वज लोग, स्वर्ग में चले जाए। तो स्वर्ग भी एक थोड़ा सा समय तक, जितनी समय हम बालक को शहद पिलाएं या उसमें दवाई साथ में दें, मेन तो अपना रोग काटना है। मेन काम क्या है? बीमारी काटना है। तो बीमारी काटने के लिए दवा जरूरी होती है। वैसे ही हमारा मुख्य लक्ष्य तो है हमें भगवान का शरण मिले, भगवान के वैकुंठ में हमें वास मिले। ये स्वर्ग तो खाली वही शहद जैसो है कि स्वर्ग जैसा मीठा फल बता करके जाना तो हमारा तय निश्चित है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। लेकिन हम राह भटक जाते हैं, इन टाइम पे टिकट कटे, उन टाइम पे बोलना पड़े, और ये सब यही छूटने वाला है, कभी साथ नहीं चलता है। क्या लेके आया बंदे, मुट्ठी बांध पसारे आया है, खाली हाथ जाएगा। ये हमेशा साथ रहने वाला नहीं है। और सदा हमारे साथ में क्या क्या नहीं रहता है। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जग में जीवना, सदा निकाला केश। बाल काले नहीं रहेंगे हमेशा। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न जग में जीवना, सदा न काला केश। सदा न जग में जीवना, सदा न काला केश। सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए। सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख भी होए। सदा न विपदा रह सके, सदा न सुख हो। सदा न किसी का साथ है, सदा न किसी का हाथ, सदा न किसी का साथ रहे, सदा न किसी का हाथ। सदा न यह भी साथ है जो फेर फिराए साथ। आप फेरा करके लाए हो, वो पत्नी भी हमेशा साथ रहने वाली नहीं है। मरने के बाद में एक दिन सपने में आकर के दिख जाओ अपनी पत्नी को, तो वो भी डरने लग जाती है। आई में मुठ्ठिया लेने घूमती भरे कि आज हमारे घर वाला हमारे सपना में आया था, देखो तो कहीं हुए हो। वो भी साथ रहने वाली नहीं है। सदा न बेटा साथ है, सदा न रहे बाप, सदा न यह भी साथ है जो फेर फिराए साथ। सदा न यह भी साथ रहे, फेर फिराए साथ। सदा दिवाली
संत की, 12 मास बसंत, सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। राम भरोसे जो रहे वो कहलाए संत। राम भरोसे जो रहे वो कहलाए संत। हमारे साथ में साथ रहने वाला कौन है जो हमेशा साथ रहेगा? जन्म से पहले साथ था, अंत समय तक साथ। जन्म से पहले साथ था, अंत समय तक साथ। सदा हमारे साथ है, चार भुजा को नाथ। सदा हमारे साथ है, चार भुजा को नाथ। हमारे साथ में तो हमेशा चार भुजा का नाथ रहने वाले हैं। इन्हीं का साथ है तो हमारा जीवन सही है, तो हम मनुष्य जन्म लिया है हमने, तो हमारा जीवन धन्य माना गया। सुखदेव जी मुनि महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये कोई साथ में रहने वाले नहीं है, एक न एक दिन बिछड़ जाएंगे। बस हमारी जीवन की यात्रा एक ऐसी हो कि हम जब उस ट्रेन से, उस बस से उतरे तो पास में रहने वाले जो यात्री लोग हैं वो हमारी बड़ाई करे कि नहीं यार बहुत भला आदमी था, और इसके रहने से अपन इतने दूर तक आ गए, लेकिन ये सफर हमारा गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। एक सफर अपनों भी रहे हैं, वो आसपास का यात्री लोग सब विचार करें ये आदमी उतर जाए तो बस अपना सफर चैन से कट जाए, और कोई परेशानी नहीं है, बस ये व्यक्ति उतर जाए तो हमारे सफर आनंद से गुजर जाए। तो ये हमारा जीवन की जो यात्रा है, हम इस तरह से ना गुजारें कि आदमी जो बैठा है ये विचार करे कि ये कब उतरे इस ट्रेन के डिब्बे से, कब चले जाएं यहाँ से। एक क्षण के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है हर एक को, जब किसी की अर्थी ले जाई जाती है शमशान में। वहां मनुष्य एक क्षण के लिए मान लेता है कि हाँ साथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। जब तू जग में आया बंदे, जग हंसा तू रोया था, और ऐसी करने कर चलो, और जग रोए तू हंसता जा। तो हमारा मनक जमारा में आया तो यो काम को, अन्यथा और बिना भजन वाला व्यक्ति कैसा रहता है? जिसने कभी भजन नहीं किया है तो वो व्यक्ति है जैसे एक औरत है, अच्छी सुंदर है, उसको 16 श्रृंगार आभूषण पहना दिए जाए, और उसके बाद में उन्हीं औरत की खाली नाक कटी हुए यहाँ से, तो 16 श्रृंगार किए हुए हो और नाक कटी हुई हो, अच्छी गोरी हो, सुंदर हो, सब कुछ संपन्न है, सुंदरता उसके रूप में देखा है, लेकिन खाली नाक कटी हुई हो तो वह सुंदर दिखेगा ही? रूपाली नजर आए? नाक कटी औरत है, 16 श्रृंगार कर रखा है तो नहीं नजर आए ना? तो बिना भजन के भी हमारी नाक कटी हुई है, हम भी वैसे के वैसे ही हैं। जिसके जीवन में भजन नहीं है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीर्ति हूँ जग में प्रकटी है, झूमत द्वार मतंग अनेक सुरेश हूँ, ते कछु नाही घटी है। झूमत द्वार मतंग सुरेश हूँ, जिसके दरवाजे पर हाथी झूलते थे उसका भी अंत होने वाला है। झूमत द्वार मतंग अनेक सुरेश हूँ, ते कछु नाही घटी है। सुरेश बोलते हैं देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र से कम भले ही हमारे पास में संपत्ति मत हो, हमारा यश भले ही कम मत हो, तुलसी राम स्नेह बिना, झूमत द्वार मतंग अनेक, सुरेश हूँ ते कछु नाही घटी है। और तुलसी राम स्नेह बिना, मानो जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भगवान के राम नाम के भजन के बिना हमारा जीवन जैसे नाक कटी औरत भले ही सुंदर है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी वृथा है।
और हमारी आशा है, तृष्णा है, ये कभी कम नहीं होती है। बाल भयो जग में प्रगट्यो, बाल भयो जग में प्रगट्यो, और सुधी रही बस एक भोजन की। और जब तन में तरुणाई प्रगटी, तब प्रीत लगी तरुणी तन की। जब जवान हुए तो नर एक जवान स्त्री की चाहना करने लगता है। बाल भयो जग में प्रगट्यो, तब आस लगी जब भोजन की। और तन में तरुणाई प्रगटी, तब प्रीत लगी तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, जब बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था को आने लगे, जब वृद्ध भये तब धन की तृष्णा। सब लोग कहे हैं सन की, है ना, धन के पीछे चक्कर में पड़ा रहे वो आदमी तो सन की है। आंखों धन पैसा कौड़ी धन दौलत के चक्कर में पड़े रहे। सुख ना ही मिले जग में कब हूं, फिर अंत समय में मन की। ये सब कुछ करने के बाद में भी जीवन में सुख प्राप्त होने वाला नहीं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप तो मुझे आगे की कथा श्रवण कराएं। कथा हम पंचम स्कंद की ओर चलें। प्रियव्रत के वंश के वर्णन की कथा। प्रियव्रत के 7 पुत्र, जिन्हें 7 द्वीपों का राजा बनाया गया। 7 द्वीप जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, शालमली, पुष्कराख्य, ये 7 द्वीप हैं इस भूमंडल पर। इनका बंटवारा भी यानी 7 द्वीप 9 खंड बोलते तो हैं हम बोलचाल की भाषा में। इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत के जो 7 पुत्र हुए उनको दिया गया, राज्य उन्हें सौंपा गया। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा आग्निग्र हुए। आग्निग्र राजा, इनके नाभि और नाभि निसंतानता, फिर उनकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, जिनके 100 पुत्र, जिसमें एक पुत्र सबसे जो छोटे थे जिनका नाम भरत था। 81 पुत्र तो हवन पूजन और भगवान का चरण वंदन करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हुए। 9 पुत्रों को राज्य दिया गया। और ऋषभ देव जो थे भगवान का अवतार कहे जाते हैं। इन्हीं से अरिहंत नाम का धर्म चला है, जिसे हम जैन धर्म मानते हैं। जिन्होंने ऋषभ देव जी ने अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। जीव हिंसा न करें, किसी का मन न दुखाएं। इनके जो सबसे छोटे बेटे थे जिनका नाम था भरत। भरत जी गुण में, लक्षणों में, आचरण में अपने पिता के समान। कुछ समय उपरांत भरत जी को सारा राज्य सौंपा गया। उन्होंने उसको भी त्याग कर दिया और दूसरे भाइयों को संभलाया। और भरत जी अपने भगवान के भजन में लीन, नित्य भगवान की सेवा करते थे। गंडकी नदी के किनारे पर बैठ करके अपनी तपस्या साधना में लीन रहते थे। लेकिन एक दिन जंगल से हिरणों का झुंड आया पानी पीने के लिए। उस नदी में पानी पीने के लिए गया और हिरणों की आवाज सुनकर के उधर से शेर ने दहाड़ जैसे ही लगाई। भरत जी इस दृश्य को देख रहे थे। शेर की आवाज जैसे ही सुनाई